हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं ब्रदर प्रकाश, एमएमबी पंजाब, पास्टर सुलेमान जी की चर्च चर्च का मैं एक लीडर हूं और मैं आज प्रभु के कुछ बातों को लेकर आप सबों को इस वीडियो में आमंत्रित करता हूं कि आप जितने भाई बहन या मेरे दोस्त या मेरे दुश्मन इस वीडियो को देखें और जरूर समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज समस्या ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। समस्या ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे। इसलिए मेरे प्रियो, समय हमारे हाथों से निकलता जा रहा है और हम 2025 को कल के बाद अलविदा कहेंगे और अपने जीवन में एक नए साल का शुभारंभ करेंगे 2026 का। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें परमेश्वर अब तक संभाल के रखा है, कि हम उसकी बातों को आप तक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के हम सब राजदूत हैं। जितने मसीह यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने परमेश्वर की पुत्र पे विश्वास किया, हम सब उसके राज्य के राजदूत हैं। और एक बात और बता देना चाहते हैं, बहुत से भाई बहन कहते हैं कि यीशु परमेश्वर कैसे हो सकता है। यीशु तो एक मनुष्य है और उसने खुद को नहीं बचा पाया तो लोगों को क्यों क्या बचाएगा। लेकिन मैं उन सबों से कहना चाहता हूं कि अगर गेहूं का बीज अगर बोया ना जाए और वो मरे ना, तो वो फल लेकर नहीं आ सकता। परमेश्वर जो स्वर्ग और धरती का मालिक है, जिसने कहा कि आकाश स्वर्ग मेरे बैठने का सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तो हमारे लिए कौन सा घर बनाएगा। सो परमेश्वर मनुष्य के हाथों का सेवा नहीं लेता, बल्कि उसने अपने लिए एक देह तैयार किया, एक मंदिर तैयार किया, और वो मंदिर हम हैं। इसलिए प्रियो, मैं उन सभी जो प्रभु को जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, जो ये कहते हैं कि अरे वो तो ईसाइयों का परमेश्वर है, लेकिन मैं उन सबों से कहना चाहता हूं कि भगवान किसी एक जाति का नहीं, किसी एक नेशन का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर होता है। बस समझने की जरूरत है, उसे चुनने की जरूरत है कि सही कौन है और गलत कौन है। परमेश्वर जिसके कह देने मात्र से पूरी पृथ्वी कायनात में आ गई, पूरी पृथ्वी अस्तित्व में आ गई। एक ऐसा विराट परमेश्वर जिसके आने से कैलेंडर दो भागों में हो गया। एक ऐसा परमेश्वर जिसके नाम लेने से इतिहास के पन्ने थकते नहीं, जिसके आने से पहले कई भविष्यवाणियां की गई, जिसमें से एक भविष्यवाणी यह है कि यशायाह अध्याय 7 उसका 14 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें आप ही एक चिन्ह देगा कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी, जिसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ होगा कि खुदा तुम्हारे साथ है। यीशु जो परमेश्वर था, जिसकी आज्ञा तोड़कर हम सब उस परमेश्वर से अलग हो गए थे, वो परमेश्वर हमारे लिए इस धरती पे मानव रूप में आया। उसने हमें पापों से, हमारे गुनाहों से छुटकारा दिया। वो इतना दयालु, इतना करुणा निधान और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है कि हमारी दुखों को देखकर नहीं रहा गया उससे। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रेम है, वो धर्मी है और वो न्यायी भी है। पाप किए
धर्मी होने के कारण हमें अलग कर दिया, क्योंकि पाप नहीं देख सकता और न पाप के साथ वो रह सकता है। प्रेमी कि उसने अपने आप को हमको दे दिया और क्रूस पे हमारे लिए अपनी जान दे दी। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यीशु प्रभु है, ये आपको समझ में आ जाए। वो क्यों मरा, उसके मरने की क्या वजह थी। वचन में लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। कौन? यीशु। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होकर भी किसी का औकात नहीं है स्वर्गदूत का कि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाए। एक औकात दिखाया था, परमेश्वर ने उसे बाहर कर दिया, नीचे फेंक दिया। लेकिन यीशु के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के को भी अपने वश में नहीं रख छोड़ा, नहीं समझा अपने आप, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी हुआ कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। मेरे प्रिय, वो परमेश्वर है, वो अनंत काल का पिता है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिसके कह देने मात्र से सूरज और चंद्रमा अस्तित्व में आ गई। विराट परमेश्वर है वो। मैं एक वचन आपके सामने और पढ़ूंगा। परमेश्वर और स्वर्गदूतों में और नबियों में बहुत फर्क है। परमेश्वर वो है जिसकी सब आराधना करते हैं, परमेश्वर किसी की आराधना नहीं करता। यहां तक कि मनुष्य भी अगर स्वर्गदूत की आराधना करे तो स्वर्गदूत उसे कहता है कि मैं तेरी तरह एक दास हूं और तू मेरे भाई की तरह है, सो मेरी आराधना नहीं, उस परमेश्वर के कर जो हम सबको बनाया है, आराधना के योग्य वही है। सो मेरे प्रियो, लेकिन यीशु जो परमेश्वर के तुल्य होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप होकर भी अपने आप को परमेश्वर के होने के अपने वश में कुछ भी नहीं रखा और इतना अपने आप को शून्य कर दिया, आज्ञाकारी बना लिया। किसके लिए? हमारे लिए, इस मानव जाति के लिए। उस क्रूस पे जो कील ठोकी गई थी वो उसके पाप के नहीं थे, वो कील मेरे और आपके पाप के थे। परमेश्वर प्रेमी है ना, वो आपके दुख को नहीं देखकर रहा, बल्कि आपके दुखों में से निकालने के लिए खुद को मानव रूप में प्रकट कर दिया। हम आपके सामने वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से इब्रानियों 1 के 5 से लेके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। 5 में लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर किसी से नहीं कहा, लेकिन यीशु से कहा। और फिर यह, मैं उसका पिता हूं, यीशु से कहा। और वह मेरा पुत्र होगा, यीशु से कहा। और जब पहलौठों को जगत में लाता है, यानी यीशु को लाता है, इस धरती पे प्रकट करता है, तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। ये परमेश्वर की आज्ञा किसी स्वर्गदूत के लिए नहीं हुआ, किसी नबियों के लिए नहीं हुआ, किसी पैगंबर के लिए नहीं हुआ, लेकिन यीशु के लिए हुआ। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। यीशु के लिए कहा गया कि वो अपने दूतों को धधकती हुई आग बनाता है, अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। कौन? यीशु। और किसी के बारे में नहीं कहा गया। इस पृथ्वी पे जितने आए चले गए, दोबारा नहीं आएंगे, झूठे वादे हैं उनके। लेकिन यीशु आया, 33.5 साल रहा, स्वर्ग में जाने की रास्ता बताई, पाप से कैसे बचना है वो मार्गदर्शन की, और मरकर
तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन इस धरती पे दिखाई दिया और राज की बातें सिखाते सिखाते स्वर्ग की ओर उठा लिया गया और आज पिता के दाहिने बैठा है और हमारे लिए विनती करता है और वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, यानी पवित्र आत्मा, और उसने भेजा। और दूसरा वादा है कि मैं अपने कलीसिया को, अपनी दुल्हन को मैं लेने आऊंगा और वो आएगा। इसीलिए उसने ये मार्गदर्शन की कि तुम सबों को, जितने इस पृथ्वी पे मानव है, यीशु पे अगर विश्वास करते हैं तो उद्धार उसका है, मुक्ति उसका है, दूसरा कोई नाम नहीं। मैं भी अब वचन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आय कहता, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा और तेरे राज्य का राजदंड, न्याय का राजदंड है। पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर से कह रहा है कि हे परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर शब्द केवल यीशु के लिए यूज हुआ है। पिता जो स्वर्ग में बैठा है कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, क्योंकि वो मरेगा नहीं ना। वो अनंत काल का पिता है, अल्फा है, ओमेगा है, आदि और अंत है। ना तो उसका आदि है और ना उसका अंत है। वो अजन्मा है, उसको कोई बनाया नहीं है, बल्कि उसने सबको बनाया है। और इसका प्रमाण है कि वो इस धरती पर आया, 33.5 साल रहा, मारा गया, काढ़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और 40 दिन अपने चेलों लोगों को दिखाई देता रहा। और सबके सामने, ऐसा नहीं है कि अकेला, पूरे चेले, जितने चेले थे 120 या 70 जितने भी थे, उन सबों के सामने उनसे बातें करते करते स्वर्ग की ओर उठा लिए गए। हालेलुया। परमेश्वर का पहचान है, सबसे पहले तो वो धर्मी है, वो प्रेमी है, न्यायी है। वो किसी औरत पे झपट्टा नहीं मारता, वो प्रेम किसी औरत से नहीं करता, वो बच्चा नहीं पैदा करता, वो बच्चे को बढ़ाता है। आज जानते हैं इस धरती पे इंसान दो तरह के परमेश्वर को मानता है। एक उसे जिसे हम मानव ने बनाए, हम मनुष्य ने बनाए, और एक ऐसे जिसने हम सबको बनाया है, और वो है यीशु। वो है नासरी, यहूदा का शेर। हालेलुया। आगे पढ़ता हूं। आगे लिखा है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। यीशु धर्म से प्रेम करता है, अधर्म से नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि हम पापियों के लिए जगत में आए, जो अनजान है कि पाप क्या है। इसीलिए तो उसने व्यवस्था दी, व्यवस्था के द्वारा जगत को पाप से अवगत कराया गया। अगर व्यवस्था नहीं आती तो हम नहीं जानते कि पाप क्या है। व्यवस्था के द्वारा पापों का स्मरण कराया गया कि ये करने से ये पाप है। अगर व्यवस्था नहीं आती तो लड़की छेड़ना पाप था, ये हम नहीं जानते। व्यवस्था नहीं लाती तो मर्डर करना पाप है, ये हम नहीं जानते। तो परमेश्वर आने से पहले व्यवस्था दिया कि व्यवस्था के द्वारा मनुष्य जाने कि पाप क्या है, और फिर उसने मरकर वो पाप जो हम कर रहे थे वो अपने ऊपर लेकर हमारे ऊपर से वो लेख, वो विधियों का जो लेख था हमारे विरोध में, वो मिटा दिया। और कहता है कि विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तुम्हारा उद्धार होगा। यानी यीशु पर विश्वास करने से हम जो पाप पहले कर चुके थे उससे हमें छुटकारा हो जाएगा, और हम स्वर्ग, जहाँ परमेश्वर पिता, जो जिसका रूप निराकार है, जिसे किसी ने नहीं देखा, उसके पुत्र इकलौते यीशु ने उसे प्रकट किया, हम उससे मिल सकते हैं। तो उस वहां जाने के लिए सिर्फ एक ही नाम है। जैसे इंडिया में रहने के लिए आधार कार्ड, वैसे ही वहां जाने के लिए
उद्धारकर्ता, वो भी यीशु के नाम से। बिना यीशु के नाम के हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। लिखा है तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। ये है परमेश्वर की पहचान। वो धर्मी है, अधर्मी नहीं है कि अपने ही बनाए हुए औरत के साथ संबंध रखेगा। नहीं नहीं, वो तो फिर पापी हो गया। इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु। अब पिता फिर कहता है प्रभु, यीशु को प्रभु कह रहा है, पिता। क्यों? क्योंकि पिता प्रभु, पुत्र प्रभु और पवित्र आत्मा भी प्रभु। लेकिन आप कहोगे कि तो फिर पुत्र क्यों कहता है? पुत्र इसलिए कहता है क्योंकि वो धरती पे उसका दूसरा बेटा बनकर आया। पहला बेटा आदम, जो हम सब थे पाप किए और हम अपने पापों से निकलने रहे थे। तो दूसरा बेटा यीशु जो परमेश्वर है इस धरती पर आया और आज्ञा मान मानकर अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का वस्तु अपने आप में नहीं रखा, बल्कि अपने आप को इतना आज्ञाकारी कर दिया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। आए कहता है, और यह कि हे प्रभु। कौन? पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी को नींव डाली। हालेलुया। पृथ्वी की नींव क्या स्वर्गदूत डाल सकते हैं? क्या हम मानव जान डाल सकते हैं? चाहे जितने बड़े भी पैसे वाले हों, जितने बड़े भी, है ना, ये केवल परमेश्वर कर सकता है। तो यीशु परमेश्वर है। आप भूलेखे में मत रहिए कि यीशु तो एक मानव था। वो तो क्रूस पे मर गया, लेकिन उसके आगे लिखा वो जी भी गया। 40 दिन लोगों को दिखाई दिया और उठा लिया गया। हालेलुया। आ कहता, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। किसके? यीशु के। पहले कहता है कि हे प्रभु, यह कि तेरे हाथों ने पृथ्वी की नींव डाली। दूसरा कहता है, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वह तो नष्ट हो जाएंगे। कौन? आकाश, धरती, स्वर्ग नाश हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। कौन? यीशु। मैं कहा था ना कि वो अजन्मा है। उसका ना आदि है ना अंत है। वो कब से है, कब तक रहेगा, इसका कोई पता नहीं लगा सकता, क्योंकि वो आदि काल का पिता है। वो सनातनी परमेश्वर। आज लोग कहते हैं ना कि मैं तो सनातन हूं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि इंसान सनातन नहीं हो सकता। वो एक घास के तुल है, जो सुबह को तो बड़े हरे भरे, लेकिन जैसे धूप लगा मुरझा गए, खत्म हो गए। आपकी जीवन है ही कितना दिन की? अगर पैदा हो गए, अच्छा खा पी लिए तो 100 साल, नहीं तो 50 साल में ढेर हो जाएंगे। आप चले जाएंगे, आपका हड्डी तक के पता नहीं रहेगा। आप सनातन कहाँ से हो गए? सनातन परमेश्वर है, जिसने हम सबको बनाया। मैंने पहले भी एक बात कह रखी है कि इंसान दो तरह के परमेश्वर को मानता है। एक वो इंसान है जो अपने बनाए हुए हाथों के परमेश्वर पे विश्वास रखता है, और एक वो इंसान है जिस परमेश्वर पे भरोसा रखता है जिसने पूरे मानव जाति को बनाया है। तो मूर्ति पूजक वो है जो अपने हाथों के बनाए हुए कारीगरी पे घमंड करते हैं, जो खुद ही बनाते हैं, खुद ही दंडवत करते हैं और एक दिन विसर्जन कर देते हैं। एक बहन ने बोली कि यीशु के जन्मदिन पे लोग टोपी पहनते हैं, तो यीशु मरा था तो उस दिन अपने बेटे बेटियों को क्यों ना क्रूस पे चढ़ा दिया? तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तो फिर होली भी तो मनाते हो, तो क्यों ना अपने बेटे बेटियों को होली में जला देते हो? ये लॉजिक कुछ अच्छी नहीं है। ये हमारी उग्रता को, हमारे भड़ास को दर्शाता है। ऐसा नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। लॉजिक बहुत है। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु बिना मर्द के कैसे पैदा हो सकता है? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है जिसने पूरी कायनात को कह देने से, उसके कह देने से बन गया। क्या वो
खुद को नहीं प्रकट कर सकता है। बहुतों को तो कान में फूकने से हो गया, कितनों को छूने से हो गया, कितनों को बीज से मछली गर्भवती हो गई। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु बिना मर्द के, बिना मनुष्य के कैसे पैदा हो गया? वो परमेश्वर है, वो सनातन चट्टान है। मूसा कहता है कि जिस चट्टान से हम पानी पीते थे वो चट्टान मसीह है। एक मूर्ति पूजक हमारे बाइबल में दर्शाया गया है, राजा नबूकदनेस्सर, जो बहुत बड़ा मूर्ति पूजक था। पूरी विश्व को, एक देश के नहीं मेरे दोस्त, पूरे विश्व को उसने न्योता दिया। जितने बलिस्टर हैं, जितने हाकिम हैं, जो कुछ भी है, मेरे सामने आओ और इसे दंडवत करो। लेकिन उनमें 3 लोग जो परमेश्वर के बेटे कहे, राजा तेरे मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और उसने नहीं किया, पूरी दुनिया झुका, नहीं झुका वो। राजा उसे धधकती हुई आग में डलवा दिया, वो नहीं डरे। और जब आग में डलवाए तो उनके डालने वाले जल गए। और जब राजा उसे देखने गया तो अंदर देख रहा है कि मैंने तो 3 डलवाया था, ये चौथा कौन है? तो कहता है कि अरे चौथा तो परमेश्वर के पुत्र के सरीखा मुझे नजर आता। अब बताओ, वो राजा नबूकदनेस्सर, वो मूर्ति करने वाला, मूर्ति की पूजा करने वाला, उसके जुबान से परमेश्वर ने कहलाया कि ये परमेश्वर का पुत्र चौथा घूम रहा है, यीशु। हालेलुया। और आप कहते हैं कि यीशु तो एक मनुष्य है। नहीं मेरे प्रियो, यीशु परमेश्वर है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए। और तू उन्हें चादर के समान लपेट देगा। कौन? आकाश को चादर के समान लपेट देगा। कौन लपेट देगा? यीशु। और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। यीशु के बारे में पिता परमेश्वर कह रहा है पुत्र परमेश्वर से कि और तू उन्हें चादर के समान लपेट देगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की नीचे की चौकी पीढ़ी ना कर दूं? किससे कब कहा और किसके बारे में कहा गया? ये केवल यीशु के बारे में कहा। क्यों? क्योंकि यीशु मनुष्य नहीं, मनुष्य बना ताकि हम बचाए जाए। सो मेरी प्रियो, ध्यान रखें इस बात को, क्योंकि परमेश्वर महान है। आगे कहता है, मैं एक वचन और पढ़ूंगा लास्ट में, फिलिपियो अध्याय 2 उसका 10 और 11 लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। सो मेरे प्रियो, जितने मानव हैं इस प्लेनेट पे, इस धरती पे, इस विश्व में, दूसरा नाम कोई नहीं दिया गया। यीशु भी परमेश्वर है ऐसा नहीं, यीशु ही परमेश्वर है ऐसा कहा गया। स्वर्ग और पृथ्वी ये मान ले कि यीशु ही प्रभु है, तो उसका उद्धार हो जाएगा, उसको मुक्ति मिलेगा, पर अनंत काल का जीवन आपको सड़ना पड़ेगा। इसलिए सावधान। मैं सबको इस वचन के द्वारा, इस बातों को द्वारा आपको समझा दिया। फैसला आपके हाथों में है, प्रभु आपकी रक्षा करे। और एक बात और, जो धर्मी और भगवान को मानने वाले होते हैं, सबसे पहले तो वो दयालु होते हैं, क्योंकि जहां दया, जहां क्षमा, वहीं परमेश्वर है। अगर आप में दया नहीं है, आप में क्षमा नहीं है, तो ना तो आप सनातनी हैं, ना तो आपके पास कोई परमेश्वर है। क्योंकि वचन साफ कहता है, जहां दया, जहां क्षमा, वही परमेश्वर है। पाखंडियों के पास नहीं, गाली देने वाले के पास नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना वैसे लोगों के पास जो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। आज बहुत से
चर्चों को तोड़ा गया। दया नहीं है। समझ लीजिए, कोई भगवान उसके पास नहीं है, क्योंकि मानव जाति के लिए अगर कोई भगवान है तो वो यीशु है, जिसने प्रेम करना सिखाया, जिसने क्षमा करना सिखाया, जिसने लोगों पे दया करना सिखाया। और यही कारण है कि आज उसके राज्य के प्रचार करते हुए लोग गाली देते हैं, मारते हैं, इसके बावजूद भी वो आपके लिए प्रार्थना करता है, आपके परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाता है। लेकिन आप सोचते होंगे कि अरे ये तो पैसे लेकर ऐसे कर रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, नहीं तो हमारा क्या जरूरत थी आपके गाली सुनने के लिए, आपके मार खाने के लिए। लेकिन परमेश्वर हमें चुना है ना, इसीलिए हम परमेश्वर की बात को मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हम मर के इस धरती से जाएंगे तो परमेश्वर जिसने हमें कहा था कि जाओ और लोगों में और जाति जाति और कुल कुल भाषा में जाके लोगों को सुसमाचार सुनाओ कि यीशु ही प्रभु है, और देखो जगत के अंत तक हम तुम्हारे साथ हैं। कौन कहा? यीशु कहा। इसलिए गॉड ब्लेस यू। सब समझें, स्टडी करें, ऐसे बहकावे में आके किसी को ना मारें, क्योंकि परमेश्वर के जितने बेटे बेटियां हैं आपके मारने से, आपके गाली देने से वो कम नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ेंगे। क्योंकि 2025 साल यही हुआ था, 25 साल पहले, कि यीशु कुमार को समझा, यीशु कुमार के समझा कि खत्म हो गई कहानी। लेकिन आज 800 करोड़ से ज्यादा की आबादी में 300 करोड़ से ज्यादा यीशु को मानने वाले लोग हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यह है कि हे मेरे परमेश्वर, तेरे राज्य का अंत न होगा, तेरे राज्य का राज्य दंड युगानुयुग रहेगा। आमीन। प्रभु अल्फा है, यीशु ओमेगा है। वो 2025 साल पहले आया नहीं, उससे पहले था, लेकिन वो इसलिए आया ताकि हमें बचाए, क्योंकि वो धर्मी है ना, न्यायी है ना। वो पीठ पे वार नहीं करता, सीना पे वार करता है। वो आपको बता दिया। धन्यवाद। जय यीशु।